सी नई चीज आ गई? कौन सा मोदी जी ने नया आविष्कार कर दिया कि सिंदूर नसों में बह रहा है? और मैं कल एक डॉक्टर के पास गया था, वहाँ एक लड़का आया, अंधभक्त आया। उसने कहा जी आप मेरे डॉक्टर साहब दवाई दीजिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब दवाई क्या दें आपको, आप तो कमजोरी, आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। कह रहा नहीं मुझे कुछ सिंदूर चढ़ा दो। ब्लड नहीं, सिंदूर चढ़ा दो। उसने कहा भाई सिंदूर को, कह रहे मोदी जी कह रहे सिंदूर है, ये नया आविष्कार हुआ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब मैं आता हूँ मणिपुर से शुरू होता हूँ। मणिपुर में कितने महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, कितनी महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया। मुद्दा ही सिंदूर है। प्रधानमंत्री के जुमलेबाजी, घोटालेबाजी, भ्रम का जाल फैलाना, झूठ फैलाना, तो मुद्दा सिंदूर ही है। मतलब देखिए, रगों में सिंदूर बहना, सुन लीजिए मेरी बात। मैं मोदी जी, ये तो मोदी जी ने कहा ना, मैं तो नहीं कह रहा। ये मोदी जी ने कहा ना कि मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि रगों में सिंदूर नहीं बहता है, हमारी रगों में खून बहता है, सिंदूर नहीं बहता है। अगर खून का एक धब्बा भी हमारे में दब जाए तो आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है। ये कौन सी नई चीज आ गई? कौन सा मोदी जी ने नया आविष्कार कर दिया कि सिंदूर रसों में बह रहा है? और मैं कल एक डॉक्टर के पास गया था, वहाँ एक लड़का आया, अंधभक्त आया। उसने कहा जी आप मेरे डॉक्टर साहब दवाई दीजिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब दवाई क्या दें आपको, आप तो कमजोरी, आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। कह रहा नहीं मुझे कुछ सिंदूर चढ़ा दो। ब्लड नहीं, सिंदूर चढ़ा दो। उसने कहा भाई सिंदूर को, कह रहे मोदी जी कह रहे सिंदूर है, ये नया आविष्कार हुआ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब मैं आता हूँ मणिपुर से शुरू होता हूँ। मणिपुर में कितने महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, कितनी महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया। कहाँ थे उसका मान सम्मान कहाँ गया? उसके बाद आप आ जाओ पुलवामा। पुलवामा में 46 जवान शहीद हो गए। उनकी जो पत्नियाँ थी, घर के लोग थे कि दूसरे थे, उनके सिंदूर का क्या कीमत जानो मोदी जी। फिर उसके बाद आप कुंभ जानते हैं कीमत। अरे सुनिए, अब आप आजिए कुंभ में कितने लोग मर गए, आप सिंदूर की कीमत क्या जानो मोदी जी। वही उत्तर प्रदेश में बाबा का थे, एक बाबा, कौन से बाबा थे, 200 लोग मारे गए भगदड़ में, वो सिंदूर की कीमत क्या जानो मोदी जी आप। फिर उसके बाद आइए वो बागेश्वर बाबा के जो छोटे भाई हैं, इनके कहना क्या चाहते हैं? आप गोल गोल पूरा ये गोल गोल दुनिया को घुमा रहे, तो मैं भी तो आपको घुमा तो बता दूं, सारी चीज सच्चाई तो बता दूं। मध्य प्रदेश में औरतों को जिंदा गाड़ा जाता है, वो सिंदूर की कीमत मोदी जी आप क्या जानो, नहीं जान पाओगे। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, IT सेल में लड़की के हॉस्टल में जाके वीडियो बनाते हो, रेप करते हो, उस लड़की के सिंदूर तभी डाला भी नहीं, उसकी कीमत आप क्या जानो, क्या जानो आप सिंदूर की कीमत। महिलाओं की सिंदूर की कीमत को आप राजनीति से जोड़ रहे हो। तो आप क्या जानते हैं? आप सुनिए, पहलगांव में 26 लोगों को आके मार गए, वो सिंदूर की कीमत आप क्या जानो, नहीं जान सकते आप। आपको नहीं पता, आप जानते हैं? अरे हम बताते हैं। क्या जानते हैं कीमत? अरे सुनिए, ये तो नया चीज होगी। ये कहते, कभी कहते हैं हम राम को लाए, कभी कहते हैं मैं विष्णु का अवतार हूँ, कभी कुछ कहते हैं। ये तो चमत्कार हो गया भाई, ये तो इस देश में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा। ये सिंदूर है, ये सिंदूर महिलाओं की आन बान शान का, महिलाओं की, देश की महिलाओं की आन बान शान है ये सिंदूर। जब वो सिंदूर लगाती हैं, तनाव दूर होता है, तनाव दूर, शांति मिलती है, स्थिर होता है। ये वो सिंदूर की कीमत। अरे सुनिए, आप बीच में क्यों बोलते हो? ये सिंदूर की कीमत मोदी जी आप क्या जानो। अरे ये तो चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार हो गया। अरे एम्स के डॉक्टरों को बुलाओ, अरे एम्स के देशवासियों, एम्स के डॉक्टरों को बुलाओ कि मोदी जी ने एक नया चमत्कार कर दिया। अब लोगों को खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरीजों को खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नसों में सिंदूर दौड़ेगा, नसों में सिंदूर दौड़ेगा, इसकी जांच करवाओ। तो सिंदूर भाई सिंदूर नसों में, सुनिए, इन नसों में जो प्राकृतिक है वो खून दौड़ रहा है, ये सिंदूर नहीं दौड़ रहा। ये आविष्कार है मोदी जी का। मोदी जी, मानो मोदी जी कहते हैं जो मोदी जी है मुमकिन है, मोदी जी तो मुमकिन है। तो ये आविष्कार को जांच कराइए कि मोदी जी की नसों में सिंदूर कैसे आ गया। ये जांच का विषय है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा ना मेरी नसों में सिंदूर है। लेते तो मोदी जी के कहने का मतलब समझ जाते। अरे सुन लीजिए, संदर्भ क्या था कहने मैं का? तो सीधे साधे साधारण शब्दों में बता रहा हूँ, देशवासियों को समझाना चाहता हूँ। मोदी जी गोल गोल घुमाते हैं, मैं सिंदूर लेकर बता रहा हूँ, ये नस है मेरी, ये सिंदूर तो नहीं दौड़ रहा। ये सिंदूर मान सम्मान, आन बान शान महिलाओं का है। अरे सिंदूर मिटाने आप क्यों अपमान करते हो महिलाओं को? महिलाओं को अपमान करते हो, देश में शहीद होने वालों की।
अब बयान करते हो आपका क्या? अरे सवाल तो लीजिए, क्या बताइए? सिंदूर मिटाने वाले को मोदी जी ने मिटाया ना, किसको? पाकिस्तान को जवाब दिया ना। क्या जवाब दिया? नहीं देखा आपने? ना, हमने तो नहीं चश्मा देखा। पहन रखा था, कहाँ से चश्मा आपने पहन रखा? देश का विदेश मंत्री वहां के लोगों को आगाह करता है कि भाग जाओ, कैंप खाली कर दो। वो 26 आदमी कहाँ है? 26 आदमी को हत्यारे कहाँ है? आज 1 महीना हो गया है, कहाँ है वो? जमीन खा गई। खाली सवाल अरे क्यों नहीं अच्छा आप तो एयर स्ट्राइक पे सवाल अच्छा पूछते थे। क्यों हम सवाल करें शर्म जवाब आनी चाहिए आप लोगों सुन को। लीजिए, शर्म मोदी जी को आनी चाहिए। ये कहते थे ना कि कहाँ जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अरे दिल्ली में बैठे हो, पाकिस्तान की क्या बात करते हो, दिल्ली में करो ना। आप बताइए कहाँ है वो 28 लोगों के हत्यारे, कहाँ है पुलवामा के हत्यारे? जवाब दो भाई, जवाब। तुम्हारे से सवाल करो। अरे सुन लीजिए, इनको सवाल करो। घुस के नहीं मारा पाकिस्तान में? कहाँ मारा? क्यों नहीं मारा? किसी की मुझे दुनिया ने देखा। कौन से आतंकवादी को मारा? अरे हमारे हमारे घर में घुस के मार के चले गए वो। 28 लोगों को मार के चले गए, 40 जवानों को मार के चले गए, हमारे घर में घुस के मार के चले गए। आपने क्या किया? एक सर के बदले 10 सर आगे। कहाँ आए बताओ मुझे? कौन से खाली टेंटों पे जाके निशानेबाजी? और सुनिए, रहा था। ये सेना को सलाम करिए, ये सेना का अपमान करते हैं। अरे कितने शर्म की बात है। कौन अपमान किया कि सेना का? ये मोदी जी ने क्या मोदी जी ने जंग लड़ी? अरे उनके अरे सेना को सलूट करो। उनके मंत्रियों ने क्या माफी अरे सुन लीजिए, सेना को सलूट करो। सेना को जिसने बचाया वो सुनिए, हमारी रक्षक सेना है, मोदी जी नहीं है। तो उनके पार्टी लोग सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं। कौन सी यात्रा? उनके मंत्री ने गलत बोला तो माफी भी मांगी। अरे मंत्री ने, अरे गिरफ्तार करो ये विजय शाह मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और एक वो रामचंद्र कह रहे ये महिलाओं के लिए कितना बुरा अपमान किया कि उनमें जज्बा नहीं। अरे तेरे में जो सुनिए, अरे रामचंद्र राज्यसभा सांसद सुन लो मेरी बात गौर से, अरुण मलिक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, तुम में जज्बा है? बॉर्डर में 4 घंटे खड़े होकर दिखा दो, बंदूक हाथ में लेके, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। तो सुनो, थर थर कांपोगे, घूमो बॉर्डर पे जाके, रुको ना। थर थर पाकिस्तान कांप रहा है। अरे थर थर वो हमारे घर में घुस के मार गए, कहाँ कांप रहा सर है? मंत्रियों पर कार्रवाई हुई ना? कौन सा मंत्री कार्रवाई हुई? कोर्ट ने आदेश दिया एसआई की टीम। अरे कार्रवाई को कोर्ट ने तो कहा कि बाबा साहब की मूर्ति लगाओ, वो भी अभी तक नहीं लगा पाए। ये किसी संविधान को मानते हैं क्या? मानती है ये सरकार? संविधान को ही मानती है? राहुल जी पूरे देश में भ्रमण किया, संविधान को लोगों की जानकारी दी गई। तो राहुल जी करते हैं। क्या चीज? अमित शाह जी ने नहीं कहा? क्या कहा ना कि अम्बेडकर फैशन बना दिया इन लोगों ने। उन्होंने कितना अपमान किया एक देश के गृह मंत्री, एक बाबा साहब जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिनकी वजह से मैं आज बोल रहा हूँ, जिन्होंने आज़ादी दी, संविधान लिखा, उसके लिए आप कह रहे हो कि एक तरह के बाद पूरे देश में विरोध हुआ था। अमित शाह जी का घुटनों के बल माफी। राजनीति करेंगे आप? सिंदूर की राजनीति क्या कर रहे हैं आप? पत्रकार हो, बताओ, ये आपके सामने सबूत है, इसमें क्या है? सिंदूर है या खून है? बताओ, खून है या सिंदूर है? बताइए आप। उनके तो सिंदूर ही दौड़ रहा है, आपके खून होगा तो? देखा आपने? देशभक्त का सिंदूर दौड़ता है। उनको कोई ये काट के दिखाए सिंदूर निकलता है या खून निकलता है? अरे मोदी जी जान दे देंगे देश के लिए। अच्छा, लोगों की जान जा रही, वो जान दे देंगे। लोगों की इनके रहते हैं कितने लोग चले गए इस देश में? अरे कितना देश उनका परिवार है। जब तक भारतीय जनता पार्टी हुई, कितने अटैक हुए आतंकवादियों के, हमारी संसद तक पहुंच गए, आतंकवादियों को प्लेन में छोड़ में जाते हैं। अच्छा, सवाल ना पूछे, जवाब तो आज तक इन्होंने दिया नहीं। साथ दीजिए देश का। राहुल जी ने 12 साल में कितने सवाल पढ़े, आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी से डरते हैं मोदी जी, कमजोर हैं, डरपोक है। एक भी सवाल का राहुल जी का जवाब ये नहीं दे क्या पाए। कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, ये आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, अच्छा। सावधान, होशियार मेरे बिहार के भाइयों। वैसे तो बिहार बहुत पढ़ा लिखा है, जब तक लालू जी शेर है ना, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी हैं, बीजेपी आ रही है। अरे सुनिए, बीजेपी सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, बीजेपी का सूफला साफरा। सावधान बिहार के लोगों, ये राजनीति करने आ रहे हैं मोदी। सुन लीजिए, सिंदूर की राजनीति करने आ रहे हैं बिहार में। बिहार वासियों, मेरी बहनें, आप सिंदूर की लाज को जानती हैं, इसके मान सम्मान को जानती। मेरी बिहार की महिलाओं बहनों, इस सिंदूर की लाज रखनी है तो इंडिया गठबंधन लाना। सिंदूर नसों में नहीं, नसों में खून बहता है, सिंदूर नहीं। जय हिंद।